हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9, ठीक है। तो इसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पर कोई एक खास टॉपिक रिवाइज कराने का कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन की कंसेप्ट को फिर सीख सीख के क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से मैं कंसेप्ट आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, यहाँ पे वैसे बड़ा सा क्वेश्चन देखो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9, यहाँ पर बोला है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो। ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं। इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। हमें इन सब में ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है, ठीक है। डिग्री कब, जब वो डिफाइंड हो। कई बार डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें सीखेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट ये है d2y/dx² प्लस 5 dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 6y बराबर log x, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर में क्या होता है, जैसे ये डेरिवेटिव जानते हो ना, ये देखो ये डेरिवेटिव है dy/dx जैसी शक्ल वाले, ये डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है। x सिंपल वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, log x ये भी x वेरिएबल है, ठीक है। डेरिवेटिव एक तो ये है और एक ये है। इनमें जो डेरिवेटिव जिसमें y का ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ हो वो ये वाला है। तो इस डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इस डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे हम, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होता है, जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ हो। तो यहाँ पे ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, 2 है। हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो अपना जो क्वेश्चन है उसका जो ऑर्डर है, अपनी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगली चीज़, अब हम डिग्री बोलेंगे। डिग्री सबसे पहले ये देखेंगे कि ये डिफाइंड है या नहीं। डिफाइंड है तभी कमेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों, डिग्री डिफाइंड होने के लिए यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स है ना, जैसे ये डेरिवेटिव, तो अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, एक टाइप से पोलिनोमियल जैसी होनी चाहिए। पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल वो किस में होना चाहिए, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स जब ऐसा होगा तभी हम डिग्री डिफाइंड करेंगे। देखो डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, पोलिनोमियल हम जानते हो ना, 10th क्लास में हमने देखा था, 10th क्लास में या 9th क्लास में, मतलब बचपन में हमने पढ़ा था ये कि पोलिनोमियल मतलब जैसे वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर भी कौन सी, नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 ऐसे। तो डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल होने का मतलब डेरिवेटिव्स की पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे d2y/dx² इसकी पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे dy/dx इसकी पावर क्या है, 2 है। बाकी x पे अंडर लग जाए, y पे अंडर लग जाए, इसका कोई सेंस नहीं निकलता। बस जो डेरिवेटिव्स है ये फ्री होनी चाहिए, पोलिनोमियल जैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है, तो डिग्री डिफाइंड होगी। और डिग्री क्या होती है, देखो डिग्री क्या होती है। डिग्री जो होता है ना, वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत काम की चीज़ है। यहीं से हम ऑर्डर निकालते हैं और यहीं से हम डिग्री निकालेंगे। डिग्री क्या होती है, इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे d2y/dx² एक ही जगह पर है और इसकी पावर क्या है, 1, पावर 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि यार dy/dx की पावर तो 2 है, लेकिन देखो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये dy/dx हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, तो हम इसको क्यों भाव दें, इसका कोई मतलब नहीं है। भले ये आए या ना आए, इस आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि ये हाईएस्ट है, ठीक है। तो आई होप मैंने हर तरीके से इसको समझा दिया। अब पार्ट 1 हो गया, फटाफट पार्ट 2 पार्ट 3 कर लेते हैं। तो उनको लिखता हूँ मैं अब। तो देखो दोस्तों, पार्ट 2 ये है dy/dx का होल क्यूब माइनस 4 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 7y बराबर sin x। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक या टफ होंगे, नहीं, आसान क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये दोनों ही हो गए। क्या हो गए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये भी है और ये भी है, क्योंकि यहाँ पर y का एक बार ही डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब हम ऑर्डर की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही है, dy/dx। इधर देखो या इधर देखो, है ना, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, इसका ऑर्डर।
अब हम डिग्री की बात करते हैं। तो पहले ये देखो कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, किसमें, एक्स और वाई में नहीं, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव्स के अंदर। तो यस ये पोलिनोमियल है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, यहाँ पे डेरी बस इतना ही लिख के छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 है, नेचुरल नंबर है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री कितनी होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी हाईएस्ट पावर। यहाँ तो वैसे एक ही था, ये तो छोटा था, लेकिन यहाँ तो ये दोनों सेम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इनकी भी हाईएस्ट पावर, इसकी पावर कितनी है 3, इधर इसकी पावर क्या है 2, तो ये पावर 3 जीत जाएगी, तो इसकी डिग्री 3 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पहले आप क्वेश्चन को ना पूरा लिखा करो खुद के हैंड से या फिर पढ़ा करो उसके, है ना, बोल बोल के पढ़ा करो, तो आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली जब आप बोलोगे ना तो हाईलाइट हो जाएगी, आप फिर कोई चीज़ मिस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे d4/d4y अपॉन dx4 ऐसा है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, क्योंकि यहाँ तो ये 3 बार है, इधर इसका डेरिवेटिव 3 बार है, इधर इसका डेरिवेटिव 4 बार है, तो ये क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएं इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 4 है, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका ऑर्डर कितना है 4 है, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर डिग्री की बात करें तो डिग्री में पहले ये देखेंगे कि ये डिफाइंड है कि भी नहीं है डिग्री। तो डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना ज़रूरी है। पोलिनोमियल किस में होना ज़रूरी है, इन डेरिवेटिव्स। अब जो चीज़ डेरिवेटिव, जैसे जो चीज़ पोलिनोमियल होती है ना उसकी पावर वगैरह हमें 1 2 3 ऐसे मिलती है। साथ ही साथ पोलिनोमियल होने का मतलब क्या है कि जैसे ये जो डेरिवेटिव्स है ना ये फ्री होने चाहिए, फ्री मतलब ये किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे एकदम फ्री होने चाहिए, जैसे होता है ना x³ - 4x², इस टाइप से, तो अंदर फंसे हुए नहीं होने चाहिए। यहाँ पर अंदर फंसा हुआ ये वाला डेरिवेटिव। देखो हाँ, डिग्री निकालने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही हम देखते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दूँ, नहीं गलत है। डिग्री निकालने के लिए भले ही डेरिवेटिव अपना काम का हो या ना हो, सारे डेरिवेटिव्स फ्री रहने चाहिए, कोई भी डेरिवेटिव फंसा हुआ नहीं होने चाहिए किसी फंक्शन के अंदर। ठीक है, सारे डेरिवेटिव्स, यहाँ पे डेरिवेटिव्स लिख देता हूँ, अब बेटर है। सारे डेरिवेटिव्स पोलिनोमियल के टाइप की, मतलब पोलिनोमियल के फॉर्मेट में होने चाहिए। ये जो छोटा वाला डेरिवेटिव है, हाँ ये हाईएस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये साइन के अंदर तो फंसा हुआ है, तो ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव फ्री नहीं है, ये वाला साइन के अंदर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नोट। यहाँ पे नोट लगा देता हूँ, नोट ए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। डिग्री को हम डिफाइन नहीं करें, नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर और डिग्री बताने का। 3 पार्ट इसके हमने कर दिए कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक बार मैं आपको बुक में और दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके एक्चुअल में 4 पार्ट है, 1 2 3 4 4 पार्ट है। इनमें क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ दी एक्सरसाइजेज गिवन बिलो वेरीफाई दैट दी गिवन फंक्शन इम्प्लीसिट हो या एक्सप्लिसिट हो। इम्प्लीसिट मतलब एक्स और वाई आपस में उलझे हुए हों, है ना। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर फोर्थ पार्ट में भी देखो यहाँ पे y² है, y है, अलग से हम y मतलब जिसमें नहीं निकाल सकते इस टाइप के। इज ए सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जैसे ये है ना, ये फंक्शन, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन ये है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो इसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, तभी तो होता है ना वेरीफाई। जो भी सॉल्यूशन होता है वो अपनी जो पेरेंट इक्वेशन होती है उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। मतलब जब यहाँ से हम कोई भी रिजल्ट निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो LHS बराबर RHS इसका होना चाहिए, इसका LHS बराबर RHS हमें प्रूव करना है, ना कि इसका। यहाँ से तो वो चीज़ें निकाल के इसमें डालेंगे, इसके LHS में सोल्व करेंगे तो वो RHS के बराबर आना चाहिए। ऐसा कुछ अब हम अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, तो देखो चालू करते हैं पार्ट 1 से। यहाँ पर देखो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मैं याद दिलाऊं, वैसे याद दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने वहाँ पर पहले भी किया था यार, डिफरेंशिएशन में भी हमने ऐसा कुछ किया था, याद हो तो आपको, है ना। तो वही है चीज़, डायरेक्ट लगा देंगे। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर ना जब भी मेरे को ये पैटर्न दिखाई देता है, क्योंकि अब हम देखो यार पूरी एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, है ना, पूरी एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पर a e⁻x और b e⁻x है, तो ये जो a और b है ना, यहाँ पे जो a और b है वो क्या है, RB
आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है ये, ठीक है दोस्तों। तो और साथ ही साथ ये जो पैटर्न नज़र आ रहा है मेरे को, ए की पावर एक्स बी की पावर माइनस एक्स, तो यार यहाँ पर ये पैटर्न है ना, ये अकेला यहीं पे रहेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि समझो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन का जिक्र हो रहा है ना, यहाँ पर सिंगल टाइम है, तो जब हम इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो यही आ जाएगा वापस, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो यही बनेगा, बी की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार करूँगा तो ये माइनस आगे आएगा, फिर दोबारा करूँगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा अगेन। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक बार ना इसको अलग से रख लो, मतलब अलग से क्या रखोगे, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, इन दोनों को अलग एक साइड में रहने दो। देखो यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, अभी डिफरेंशिएशन करने लग गया, ऐसा डायरेक्ट करने नहीं लगा, अभी इसको थोड़ा सोल्व करो। एक्स वाई, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये इधर क्या है, ए की पावर एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब है ना, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, क्योंकि अब ये सेम इस जो पैटर्न है ना, ये खास पैटर्न है, ये मेरे को एक तरफ मिल गया। तो यहाँ पे देखो d2y/dx² है, दो बार तक हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता, तो एक बार तो करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, चालू हो जाओ। तो देखो इधर एक्स वाई का क्या बनेगा, x इंटू वाई, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर u इंटू वी रूल लग जाएगा। तो सबसे पहले x का करूँगा तो वो x का 1 हो जाएगा, और y चुपचाप, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो वो 1 हो जाएगा। फिर प्लस, अब x को छोड़ूंगा, x चुपचाप, y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx, ठीक है, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का 2x बराबर a, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो बचा रहेगा, e की पावर x का हो जाएगा। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता, तो ये a e की पावर x आ गया। फिर यहाँ पर b e की पावर माइनस एक्स का b e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का जो माइनस है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इतना हो गया। मैंने कितनी बार डिफरेंशिएशन कर लिया इसका, एक बार कर लिया, लेकिन यहाँ पर d2y/dx² का जिक्र है, तो इसका मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं अगेन क्या लिखूँगा, अगेन बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और कर लेते हैं इसका, तो देखो क्या बनेगा, y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy/dx, यहाँ पे x इंटू dy/dx है, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, x भी वेरिएबल है, dy/dx भी वेरिएबल है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या, अब यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा यहाँ पर फिर से, तो क्या बनेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, उस टाइम dy/dx चुपचाप, dy/dx प्लस, अब x चुपचाप रहेगा, और dy/dx का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या क्या बन जाएगा, d2y/dx²। यहाँ पर dy/dx ये वगैरह इन सबको आप y डैश भी लिख सकते हो, थोड़ा छोटा लगता तो अच्छा लगता है फिर, ठीक है। अब -2x का -2 हो गया, बराबर बराबर a e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन a e की पावर x, ये तो कहीं बदलेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। फिर ये आ जाएगा माइनस माइनस b e की पावर माइनस एक्स, देखो b e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन b तो b आ गया, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और जो माइनस एक्स है ना उसका फिर से होगा तो माइनस आगे आ जाएगा, पहले से एक माइनस है और एक नया माइनस, वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखो ये d2y/dx² तो आ गया, आप देखोगे इसकी ना, इसकी थोड़ी थोड़ी मैचिंग इससे हो रही है। देखो यहाँ पे d2y/dx² के साथ में x है, तो यहाँ पर भी इसके साथ में x है। यहाँ पे dy/dx 2 बार है, 2 इंटू dy/dx, यहाँ पर भी dy/dx 2 बार आ गया, इसको हम 2 लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ dy/dx। फिर यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 है, लेकिन यार इधर की तरफ आप देखोगे ना तो a और b कहीं पर भी नहीं है ना, कहीं पर भी a और b नहीं है, लेकिन यहाँ तो a और b है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ से गायब करेंगे। कैसे, देखो और ज़्यादा डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, इसमें मैंने x² को इधर भेज दिया था, फिर ये मिला मेरे को, ये है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। एक बार डिफरेंशिएशन किया, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, फिर एक बार और किया, इसको डिफरेंशिएशन 3, सॉरी इक्वेशन 3, डिफरेंशिएशन क्या यार, बहुत बार ना बोलते बोलते ऐसे जबानी लड़खड़ाने लग जाती है, तो फिर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता, कभी इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैंने अगर कोई ज़्यादा ही पहले कुछ बोल दिया हो तो देखो दोस्तों, इक्वेशन 1 2 3 है। वैसे इक्वेशन 2 का कोई काम नहीं है, इक्वेशन 1 का काम है, क्योंकि इसका RHS देखो, और इक्वेशन 3 का काम है और इसका RHS देखो, a e की पावर x, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इन दोनों का RHS सेम है, तो इन दोनों का LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 3 का काम, और इक्वेशन 1 का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाय
इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3। देखो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर इन दोनों का RHS सेम है, RHS सेम है, तो इन दोनों का LHS भी सेम हो जाएगा। पहले मैं इसका LHS लिख देता हूँ। इसका LHS क्या है, इसको थोड़ा ढंग से लिख देंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो पहले इसको लिख दूंगा, इसको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, d2y/dx²। फिर dy/dx ये क्या हो गया, 2dy/dx। फिर यहाँ पे -2 है तो -2। ये इक्वेशन 3 का ये है LHS बराबर। इक्वेशन 1 का LHS ये है xy - x², तो वो इधर आ जाएगा xy - x²। ठीक है, इन दोनों के RHS सेम थे तो LHS भी सेम हो गए। अब इधर ये नई इक्वेशन बन गई, इसका ये LHS है, ये RHS है, तो इसका ये जो xy - x² है ना, इसको मैं इधर की तरफ ले आऊँगा, क्योंकि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसके RHS में 0 है, तो वो इसको मैं इधर की तरफ ले आऊँगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर x d2y/dx², फिर प्लस 2dy/dx। ये -2 है, कांस्टेंट को हम सबसे कम सम्मान देते हैं, पहले ये आ जाएंगे, ये लोग आ जाएंगे। एक्स वाई इधर आके बन जाएगा माइनस का xy, माइनस का x² इधर आके बन जाएगा प्लस का x², माइनस का 2 बराबर RHS में कुछ बचा ही नहीं, सब आगे इधर, तो बराबर 0। देखो ये अपना बच गया, सॉरी ये बराबर ज़्यादा ही लंबा हो गया, बराबर 0 ये हो गया। तो ये वही चीज़ जो हमें प्रूव करनी है। देखो ये x d2y/dx² प्लस 2dy/dx, तो ये सेम टू सेम यहाँ तक है। फिर -xy प्लस x² -2, -xy प्लस x² -2 बराबर 0। ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, HP। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। हमने ऐसे इसको प्रूव कर दिया, सीधा सा, कोई नई बात नहीं है। डिफरेंशिएशन में भी हमने ये सीखा था। फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। देखो दोस्तों, ये है सेकंड पार्ट, y = e⁻x a cos x प्लस b sin x। यहाँ पर ये दे रखा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ये है सॉल्यूशन, ये हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो इस इक्वेशन का अगर ये सॉल्यूशन है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो अगर हम यहाँ डालेंगे तो LHS बराबर RHS इसका होना चाहिए। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, कुल मिला के बात ये है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो इक्वेशन दे रखी थी ना, इसी को हमने डिफरेंशिएशन कर आके सेट कर लिया था। ये डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पर देखो, जरूरी नहीं आप वैसे ही करो हमेशा, कई बार अप्रोच ये होती है कि यहाँ से चीज़ें उठा के यहाँ पे LHS में डालो, बराबर RHS आ जाता है, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। तो हम इस बार उस अप्रोच से कर लेते हैं। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, a sin x b cos x sin x cos x, इस टाइप की चीज़ें, तब ये LHS बराबर RHS वो वाली अप्रोच ज़्यादा सही लगती है। देखो, जब हम LHS का ठेका लेंगे तब यहाँ पर हमें d2y/dx² निकालना पड़ेगा। यहाँ पर y की ज़रूरत है, dy/dx की भी ज़रूरत है। तो जो y है वो तो अपने पास तैयार है, ये रहा। हमें dy/dx इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ मैं, dy/dx बराबर। अब देखो, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, यहाँ पे दो फंक्शन है, e⁻x अलग और ये वाला ब्रैकेट अलग, मल्टीप्लाई में। तो जब मैं पहले का डिफरेंशिएशन करूँगा तो दूसरा चुपचाप, जब मैं दूसरे का डिफरेंशिएशन करूँगा तो पहला चुपचाप। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले e⁻x का, यहाँ पे मैं u × v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन करूँगा सबसे पहले, तो e⁻x का तो पता ही नहीं चलेगा, e⁻x का e⁻x हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई उस टाइम दूसरा वाला ये चुपचाप। तो क्या बन गया, a cos x प्लस b sin x, ये एज इट इज़ आ गया। फिर यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, प्लस लगाऊंगा, पहला वाला e⁻x एज इट इज़। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा इसका, तो a cos x का क्या बन जाएगा, -a sin x। a का तो a आ गया, लेकिन cos x का -sin x हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, b, तो प्लस का b, sin x का क्या होता है, प्लस का cos x ही होता, तो ऐसा बन गया। देखो दोस्तों, मेरा प्लान ये था, वैसे देखूँ तो आपका भी प्लान बीच में बदल सकता है। देखो, मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ से dy/dx निकालूंगा, यहाँ रखूँगा, फिर यहाँ से एक बार और डिफरेंशिएशन करूँगा, वो निकालूंगा, यहाँ पे रखूँगा। लेकिन अब है ना, मेरे को थोड़ा लालच आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया ना, तो ये एक्सप्रेशन कुछ जाना माना सा है, ये पहले हम देख चुके हैं। अरे यार, यही तो y है ना। देखो, e⁻x a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, ये y ही तो है।
तो अब मैं इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा क्यों लेके चलूँ, है ना, इसको मैं फालतू में क्यों फैलाऊँ, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, y ही रख दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, इसको जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना इसको आप बोल दो इक्वेशन 1, और इसकी जगह आप क्या रख दो, इसकी जगह आप रख सकते हो y, क्यों, बाय इक्वेशन 1। ये मतलब क्वेश्चन यही तो था, मतलब क्वेश्चन में एक्सप्रेशन यही दे रखा था। तो एक बार ना ये यहाँ पे y रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, इसकी जगह क्या आ गया, पूरे की जगह y आ गया, y प्लस, ये तो ऐसा मैचिंग नहीं हुआ तो इसको रहने दो, ऐसा रहने दो, e की पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक देखो डी वाई बाई डी एक्स एक बार डिफरेंशिएशन मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ तो दो बार डिफरेंशिएशन की बात की जा रही है, तो मेरे को इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन एक काम और करो यार, जैसे इधर इक्वेशन 1 में ई की पावर एक्स और ये था ना, ऐसे ही इसको इक्वेशन 2 अभी मत मानो, अभी ये जो y है ना, y ये आप इधर की तरफ भेज दो और फायदा होगा, ये इधर की तरफ भेज दो तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर ये ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये हो गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ओरिजिनल, इसमें ई की पावर ये जो भी लफड़ा था वो एक तरफ था, इधर वाई बचा हुआ था। इधर भी मैंने इक्वेशन 2 के अंदर ई की पावर जो भी लफड़ा है वो मैंने इधर मान लिया, जो सिंपल चीज़ें डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई वो मैंने इधर मान लिया। ठीक है, अब मैं इसका, चूंकि यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जिक्र है, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार और, तो देखो क्या बनेगा ये, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर LHS में डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का क्या बन जाएगा, एक बार और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर की तरफ आएंगे तो u इंटू वी, इस तरीके से मैं करूँगा। सबसे पहले मैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन करूँगा, मतलब u का करूँगा तो उस टाइम ये v चुपचाप, तो e की पावर x का e की पावर x बन जाएगा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा प्लस, अब e की पावर x चुपचाप, वैसे e की पावर x में पता ही नहीं चलता ये कब चुपचाप है और कब बोल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो है ना, अब ये एज इट इज़ आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन इधर आएगा, माइनस ए साइन एक्स, साइन एक्स का तो कोस एक्स होता है तो कोई बदलाव नहीं होगा, माइनस ए कोस एक्स बस ये बन जाएगा, फिर बी कोस एक्स है तो उसका बन जाएगा माइनस बी साइन एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, अब चीज़ों को और एडजस्ट करो, देखो यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो दोस्तों ये RHS अपना पूरा, दिस प्लस दिस, ये RHS है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हम पहले कहीं देख चुके हैं, कहाँ पे, देखो ये इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 का जो RHS है ना, RHS ये सेम टू सेम यही है। इसलिए मैं कह रहा था आपको कि जैसे यहाँ पे e की पावर और ये जो पैटर्न है ना, ये इधर अकेला है तो इधर भी आप, जैसे इधर इसके साथ प्लस में y था तो मैंने y को इधर भेज दिया, इसके पीछे कारण ये था कि ये e की पावर जो ये चीज़ है ना, ये अकेला इधर आ जाए, क्योंकि आगे जब आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हो तब इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो सेम टू सेम आएगा, तो आगे इस चीज़ की रिपीटेशन होगी, ये पहले मेरे को पता चल गया। तो इस वजह से मैंने इधर जो y था ना, प्लस का y, ये प्लस का y, इसको मैंने इधर भेज दिया ताकि मैं फटाक से आगे काम में इसको ले लूँ। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन ये इक्वेशन 2 में ही था, इसकी वैल्यू क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो इसकी जगह मैं क्या डाल दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, कैसे, बाय इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस, अच्छा यार प्लस क्या, ये देखो माइनस इस e की पावर x के अंदर क्या है, माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, यार यहाँ से तो माइनस माइनस है ना, ये बाहर निकाल लो, माइनस e की पावर x, ये क्या है, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा। अब ये भी जाना माना है, कहाँ है ये जाना माना, मतलब जो e की पावर x और साथ में ट्रिगोनोमेट्री आती है ना, जाने वाले बहुत सारे रिपीट होते रहते हैं, तो इसका ध्यान रखना इस पैटर्न का, e की पावर x और अंदर ट्रिगोनोमेट्री। देखो अच्छा, मैंने अभी आपको बता ही दिया, e की पावर x a कोस एक्स बी साइन एक्स, यही अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था, e की पावर x a कोस एक्स बी साइन एक्स। तो इक्वेशन 1 से मैं इस एक्सप्रेशन की जगह क्या रख दूंगा, सिंपल सा y, क्या रख दूंगा, सिंपल सा y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y, कैसे, बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो कैसा हो गया, एक बार मैं चीज़ों को यहीं पे रखता हूँ, फिर बाद में LHS में ले आऊँगा।
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस इसकी जगह क्या आ गया, वाई आ गया, तो यहाँ पर भी नया वाई आ गया। अब चीज़ों को हम इधर ले आते हैं, यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे बराबर है। अभी ये इधर प्लस का डी वाई बाई डी एक्स है, ये इधर आएगा तो एक माइनस का पहले से ये, और ये इधर आके ये भी माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये माइनस वाई माइनस के 2y है आर एच एस में, एल एच एस में आएंगे तो प्लस के 2y बन जाएगा बराबर 0। ये हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या ही सोल्व करेंगे, और यही चीज़ अपना ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। ये जो भी है ना ये चीज़, ये ऐसा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया है। क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और जनरली मेरे को ये लगा कि जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं ना, जैसे यहाँ पर a और b है, तब हमें यहाँ से कोई रिजल्ट उठा के यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है। तो उस केस में आप इसी को सोल्व करते रहो, डिफरेंशिएशन इसी को मैनिपुलेट करते रहो, इसी को करते करते हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b, एक टाइप से ये आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं देखने को मिलेंगे, ये आपका प्राइमरी टारगेट होगा, तो आप इजीली यहाँ से इधर पहुँच जाओगे। ऐसे तो मैं कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट किया, ये बन गया, इसकी जगह मैंने y रख दिया, तो ये जो a और b एक्स्ट्रा आने वाले थे ना, उसकी जगह y आ गया, वो गायब हो गया, है ना। ये देखो सिंपल सा y। ऐसा थोड़ी देर बाद इसको और डिफरेंशिएट किया तो इसकी जगह फिर से मैंने वो जो पुरानी चीज़ें थी ये और ये रीसब्स्टिट्यूट कर दी, है ना, तो उससे भी वो a और b हट गए, ये पहुंच गए। ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखते हैं हम अगला पार्ट। देखो दोस्तों, ये है पार्ट 3, y बराबर x साइन 3x। इसमें हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ये है सॉल्यूशन, ये हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो 2 बार डिफरेंशिएशन है, प्लस 9y माइनस 6 कोस 3x, ये थोड़े काटा पीटी होगी, ये कोस के अंदर 3x है बराबर 0, ऐसा है। देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये एक टाइप से पर्टिकुलर है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। आपको कहीं पे a दिख रहा है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होते हैं, जो कांस्टेंट की तरह उनको ट्रीट तो करते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट की तरह उनकी वैल्यू पता नहीं होती हमें। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 कांस्टेंट है ना, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूँ a। अब a हम मानते हैं कि अपनी धारणा ये है कि a कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम वो मतलब पार्शियली वो वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन उनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, उनको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जैसे a b c ये सब। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन होता है ना, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं a b। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में a और b की जो भी होती है उनकी वैल्यू डली हुई रहती है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, इनमें हम पक्का क्या मेथड लगाते हैं, जो LHS में चीज़ें हैं वो तैयार कर लो, फिर मैं LHS से काम स्टार्ट करूँगा, काटा पीटी करके RHS तक पहुँच जाऊँगा। ऐसा ये पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह नहीं होता कि हम जो गिवन इक्वेशन उसको सोल्व करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुँच जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता। इनके अंदर हम पहले LHS से चालू करेंगे और RHS तक पहुँच जाएंगे। ऐसा हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, LHS से RHS ऐसा प्रूव करेंगे। देखो दोस्तों, इसका LHS में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका जिक्र हुआ है, तो हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, निकालना पड़ेगा। तो निकालो, चलो चालू हो जाओ। सबसे पहले यहाँ पे मैं y को लिख लेता हूँ, x साइन 3x। मेरे को डबल डेरिवेटिव तक पहुँचने के लिए पहले सिंगल डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे x इंटू साइन 3x है, u इंटू वी रूल लगेगा। तो सबसे पहले u का होगा, मतलब x का होगा, तो x का 1 हो जाएगा उस टाइम, साइन 3x चुपचाप, फिर मैं लगाऊंगा प्लस का साइन। अब x चुपचाप रहेगा, साइन 3x का डिफरेंशिएशन अब करूंगा, तो साइन 3x का क्या हो जाएगा, कोस 3x, और जो 3x का 3 है ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, अब कोई चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट करने वाली बात कोई नहीं है। आप ऐसे मत करना कि देखो x साइन 3x ऐसा कुछ बन रहा तो यहाँ से वैल्यू उठा के डाल दो, रहने दो, है ना। वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते तब करते हैं, ऐसे यहाँ पे नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जिक्र है, तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 1 इंटू साइन 3x, साइन 3x यही है बस। तो साइन 3x का अगेन डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा,
कोस 3x। फिर यहाँ पर u इंटू वी, ये रूल लगेगा फिर से, ये वाला रूल। तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 बन जाएगा, उस टाइम कोस 3x चुपचाप। अब 3x चुपचाप रहेगा, कोस 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 3x। तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ, साइन 3x। लेकिन कोस का तो हो गया माइनस का साइन, जो 3x का जो 3 है ना वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। जो 3x का 3 है ना, सिंपली x थोड़ी यहाँ पे 3x है, तो 3 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चेन रूल के तहत आप समझ सकते हो। तो ये d2y/dx²। थोड़ा इसको आसान बना लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बची है। तो यहाँ पे क्या है, कोस 3x प्लस 3 कोस 3, अरे यार ये तो कोस 3x, 3 कोस 3x, ये 4 हो गया ना, इसको मैं 4 कोस 3x लिख देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर यहाँ पे क्या, माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा, 9x साइन 3x। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से देखो, यहाँ पर y की ज़रूरत पड़ रही है, d2y/dx², इनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो एक बार मैं उसका LHS लिख लेता हूँ। देखो LHS क्या है, d2y/d, ये वाला LHS लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लस 9y माइनस 6 कोस 3x, ये LHS है। यहाँ पर हमें d2y/dx² की ज़रूरत पड़ेगी, ये वाली वैल्यू है ना, इसकी जो ये वाली वैल्यू, ये मैं यहाँ पे रखूँगा। और यहाँ पे y की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो y की वैल्यू क्या है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन, वो भी मैं यहाँ पे रखूँगा। तो देखो रखना चालू करते हैं। यहाँ पर d2y/dx², इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पे रख देता हूँ। तो क्या मिलेगा मेरे को, 4 कोस 3x और ये माइनस 9x साइन 3x, ऐसा हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का 9y है, तो प्लस का 9y, y की जगह क्या रखूँगा, y की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा। अब y की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये तो था y बराबर x साइन 3x, x साइन 3x मैं यहाँ पे रख दूँगा, x साइन 3x। यहाँ पे क्या है, माइनस का 6 कोस 3x है, तो यहाँ पे अलग से आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा, माइनस 6 कोस 3x। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे काटा पीटी करते हैं। तो देखो क्या क्या बचेगा, यहाँ पर 9x साइन 3x, यहाँ पर भी 9x साइन 3x, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे 4 कोस 3x है, यहाँ पे माइनस 6 कोस 3x है, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हुई है। ये LHS है, RHS क्या है, 0 है ना, तो 0 हमें लाना है। तो आप तो यार शुरुआत से वीडियो देख रहे हो, ये तो कहाँ मिस्टेक है, मैं एक बार इसको रेक्टिफाई करता हूँ। है मिस्टेक यहाँ पर, तो इसको यहीं पे सही करेंगे, अलग से क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस 6 कोस 3x, ये तो क्वेश्चन का है, तो इसका मतलब इसमें गड़बड़ है, इसका मतलब ये डबल डेरिवेटिव निकालने में गड़बड़ है। ये 4 नहीं आना चाहिए, ये माइनस का 6 है ना, तो ये भी प्लस का 6 आना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमें मिला। यहाँ पर ये 4 कैसे बना, 1 ये 3 ये 1 कैसे आया, ये इसके डिफरेंशिएशन। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है यार, सॉरी फॉर मिस्टेक दोस्तों, माफ़ करना मेरे को। यहाँ पे जब साइन 3x का इसका ये है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन हमने किया ना यहाँ पे, तो साइन 3x के डिफरेंशिएशन से यहाँ पे साइन का तो कोस हो जाएगा और 3x का यहाँ पे 3 भी लग जाएगा, है ना। अब 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6। ये 6 होगा तो यहाँ पर भी 6 बन जाएगा। अब ये 6 कोस 3x और 6 कोस 3x कट जाएगा, 0 बन जाएगा, इक्वल टू RHS। ठीक है, हैप्पी एंडिंग। LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी, उसके लिए सॉरी। आपका पहले मन किया होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो ये हो गया। ऐसे में पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता, तो समझ जाना कि हम इसी से डायरेक्ट इससे यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट यहाँ से ना जो LHS की चीज़ें हैं वो तैयार कर करके LHS में डाल देंगे। LHS इक्वल टू RHS, ये सबसे आसान तरीका जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते और हमें ऐसे वेरीफाई करना होता तब। तो ये था पार्ट 3। अब देखते हैं पार्ट 4। देखो दोस्तों, ये है पार्ट 4। x² बराबर 2y² इंटू log y, और ये इसकी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली, है ना। तो यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचना है, कैसे किया जाए। यहाँ पे देखो dy/dx, एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिखा रहा है y का, तो हम भी इसको एक बार डिफरेंशिएट तो करें। अब इसको कैसे करें, यहाँ x एक जगह है और y 2 जगह पर है। चलो यहाँ पे dy/dx है ना, तो y का x के रिस्पेक्ट में है तो x के रिस्पेक्ट में ही कर दो। चलो, नहीं तो मेरे को लग रहा था यहाँ पे y 2 जगह है तो हम y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तब भी बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, x के रिस्पेक्ट में कर दो।
बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई है, तो यहाँ पर बाई पार्ट्स होगा, जब हम u का करेंगे तो v चुपचाप, जब हम v का करेंगे तो u चुपचाप। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, इसको ब्लैक पेन से करता हूँ, ये ब्लू थोड़ा लाइट हो गया। 2y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4y। ठीक है, जब क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y स्क्वायर का 2y और 2 पहले से तो बन जाएगा 4y, लेकिन y स्क्वायर का तो हो गया 2y, लेकिन y का हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर y डैश आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है इसको आप y डैश भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने 2y स्क्वायर का ये कर दिया, इधर इसका 4y y डैश हो गया। उस टाइम log x चुपचाप, सॉरी log y है तो log y चुपचाप, फिर लगाऊंगा मैं प्लस। अब मैं 2y स्क्वायर को चुपचाप रखूँगा, 2y स्क्वायर, उस टाइम में log y का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/y, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सेटलमेंट बनाते हैं चीज़ों का। यहाँ पर एक चीज़ तो ये दिख रही है मेरे को, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये काटापीटी कर लेता हूँ। ये 2 इस 4 को काटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये 1 बच गया। तो कांस्टेंट तो मैंने पहले हटा लिया, इधर क्या बचा x, इधर थोड़ा एडजस्ट करते हैं चीज़ों को। यहाँ पर y डैश और ये 2 है, ये दो भूल मत जाना, ऊपर लिख दिया तो भूल मत जाना उसको, है ना। तो ये क्या बचा 2y डैश इंटू log y प्लस, यहाँ पे ये तो कट गया, 2 हट गया, y स्क्वायर बटे y है, ये 1/y है ना, तो y स्क्वायर को काटेगा तो ऊपर की तरफ एक y बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया सिंपल सा y। अरे यार यहाँ पर एक चीज़ भूल गया मैं, जब देखो यहाँ पे 2y स्क्वायर चुपचाप था, log y का जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो 1/y, और y का, क्योंकि y का भी तो होगा ना, फिर log का हो गया 1/y, y का क्या होगा y डैश, तो यहाँ पर y डैश मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पर y डैश क्या आएगा मल्टीप्लाई में, वो भूल गया मैं। तो अब ये हो गया y स्क्वायर और 1/y ऐसा हो गया, और जो y डैश है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो आप, एक नोटिस करने वाली बात ये है, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है ये, इसके अंदर कहीं पर भी log नहीं है ना, log, लेकिन यहाँ पर अभी भी log अपने साथ साथ चल रहा है, ये रहा। यार log का कुछ करना पड़ेगा, log को हटाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे, है ना। और तो यहाँ से अब log की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से डालूंगा, यहीं से तो डालूंगा ना, यहाँ से log की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दूंगा मैं। लेकिन अभी थोड़ा और इसको आसान बनाएं क्या, बनाएं या रहने दे, चलो log, एक मिनट ना, यहाँ पर आप ये जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ से चीज़ों को कॉमन ले लो, इधर और इधर कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, कॉमन ले लो। क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, इधर की तरफ है x बराबर 2y डैश, यहाँ पर भी है y डैश, यहाँ पर भी है। अच्छा y डैश कॉमन ले लो, y डैश कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 तो कॉमन लिया नहीं तो 2 तो अंदर रहेगा, और log y बच जाएगा, log ऑफ y प्लस y डैश पूरा ही उठा लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है log y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो तो अलग है, इसकी मैं बाउंड्री खींच देता हूँ। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर log y है, तो यहाँ से log y की वैल्यू क्या आएगी, चूँकि log y की वैल्यू क्या है, log y की वैल्यू देखो ये है, ये 2y स्क्वायर इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर। ठीक है, ये है log y की वैल्यू, अपने गिवन क्वेश्चन से ही मैंने निकाल ली ये, देयरफॉर तो ये जो log y की वैल्यू है ये उठाकर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसके अंदर log y है ही नहीं, है ना, तो ये उठा के यहाँ पे मैंने डालूंगा। तो देखो क्या बनेगा, इसको यहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इसको मैं इधर आगे लिखता हूँ, क्या बनेगा, इधर की तरफ x, तो ये लो x बराबर, फिर क्या है y डैश, तो y डैश अभी रहने दो, 2 इंटू log y की वैल्यू क्या है, ये एक्स स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर, फिर क्या यहाँ पे +1, तो +1। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मैंने बस इस log y की वैल्यू ये डाली है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं किया है ना, ये बन गया। अच्छा देखो दोस्तों, मेरा ना प्लान शिफ्ट हो रहा है, पहले मेरा प्लान ये था कि भाई इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से चीज़ें निकाल के इसके LHS में रख दूंगा, लेकिन अब थोड़ा प्लान चेंज हो रहा है। क्यों, इस log y की वजह से चेंज हो गया यार, सारा ब्लेम इसको जाता है।
log y की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे रखी, तो अब ये सेट हो गया और धीरे धीरे मेरे को ना ऐसा ही ये डायरेक्ट में यहीं से ऐसा पहुँच जाएंगे, इसका LHS बराबर RHS करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। हम यहाँ से सीधा यही प्रूव कर देंगे, अलग से LHS को लिख के फिर प्रूव करूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो लेकिन ये देखो कि इसमें एक तरफ 0 है, तो इस x को मैं उधर ले जाऊँगा, थोड़ा और सेट कर लेते हैं। यहाँ पे LCM की गुंजाइश है, यहाँ पे 2 से 2 भी कट गया, क्या बचा, इधर LCM भी ले लेता हूँ। x बराबर y डैश, यहाँ पर x स्क्वायर है और नीचे की तरफ y स्क्वायर है, x स्क्वायर बटे y स्क्वायर प्लस 1, तो LCM आ जाएगा y स्क्वायर, ये y स्क्वायर उसके पास चला जाएगा। अरे यार इलेक्ट्रिसिटी गई, कोई ना, दिख रहा है y स्क्वायर ऐसा हो गया। अब लेकिन है ना इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद में ये थोड़ा ब्लू रंग कुछ ज़्यादा ही दिखाता, जैसे हैंड में ऐसा लगाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा ब्लूइश हो जाता है, ये कैमरा का फॉल्ट है यार। देखो कोई ना, अभी यही पार्ट हमें करना है। अब यार ये जो वाई स्क्वायर है ना, ये वाई स्क्वायर इधर तो नीचे की तरफ वाई स्क्वायर है नहीं, तो वाई स्क्वायर को मैं इधर, अच्छा ये काटापीटी हो रही है यहाँ पे, गुंजाइश है काटने की। ये वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो ये वाई इस वाई स्क्वायर को काटेगा तो नीचे की तरफ वाई बच जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये वाला जो वाई है इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स वाई। इस वाई को आप इस वाई डैश से मत काट देना ना कि यहाँ पे बस डैश बच गया, ऐसा मत करना। वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, ये वो अलग चीज़ है। यहाँ पे वाई डैश के ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे वाह बन गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में ये वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और इधर माइनस एक्स वाई बराबर 0 है, तो ये एक्स वाई है ना उधर चला जाएगा उधर की तरफ, तो इधर क्या बच जाएगा 0 बराबर वाई डैश की जगह मैं अब इसका असली रूप लिख देता हूँ, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई उधर चला जाएगा तो माइनस का एक्स वाई ऐसा बन जाएगा। ये कर दिया हमने प्रूव, है ना। ये देखो ये सेम टू सेम ही तो ये एक्सप्रेशन, हाँ इधर उधर लिख दिया उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। LHS बराबर RHS लिखो या फिर RHS बराबर LHS लिखो, बात एक ही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स वाई बराबर 0 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स में एक एक कमेंट आपका पढ़ता हूँ ना, एक एक कमेंट, तो मतलब अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हो, और अगर आप कोई कमी बताते हो तो फिर मैं उसको अगले वीडियोस में कवर मतलब उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश भी करता हूँ, तो और बढ़िया मतलब अपना जो कम्युनिकेशन है ना वो थोड़ा बढ़िया होता है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।